पहला सवाल संविधान के दर्शन से जुड़ा है। सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? और विकल्प हैं ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 4। भाग 4 जी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? देखिए, मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी सीधे कोर्ट जा सकता है, पर निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर अगर इन्हें कानूनी तौर पर लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर संविधान में इन्हें रखने का मतलब ही क्या था? ये तो बस एक अच्छी सलाह की किताब जैसी बात हो गई है ना? ये सवाल बहुत अहम है। इन्हें रखने का मकसद था भारत को एक कल्याणकारी राज्य मतलब एक वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य देना। अच्छा। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास या कह सकते हैं एक जीपीएस की तरह है, जो बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे समान काम के लिए समान वेतन या पर्यावरण की रक्षा। ये खुद कानून नहीं है, पर ये कानून बनाने की प्रेरणा है। हाँ, कई बड़े कानून जैसे मनरेगा या शिक्षा का अधिकार इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरित होकर बने हैं। अच्छा, तो ये तो हुई राज्य की जिम्मेदारियों की बात, लेकिन इस रिश्ते में नागरिकों की भी तो कोई भूमिका होगी। बिल्कुल, और यहीं से हमारा अगला सवाल जुड़ता है। भारत में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विकल्प हैं ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ या डी फ्रांस। इसका जवाब है सी सोवियत संघ यानी आज का रूस। और ये चुनाव अपने आप में एक वैचारिक बयान है। वो कैसे? वो क्या है कि जब हमारा संविधान बना था तब उसमें मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इन्हें आपातकाल के बाद 1976 में जोड़ा गया। अच्छा। तो सोवियत संघ से प्रेरणा लेना एक दिलचस्प वैचारिक पसंद थी। उस दौर में पश्चिमी लोकतंत्र व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा केंद्रित थे, जबकि सोवियत मॉडल राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्य पर जोर देता था। तो क्या हमने एक तरह से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, हमने व्यक्तिगत अधिकारों को तो मौलिक बनाया, लेकिन कर्तव्यों को एक नैतिक अनुस्मारक मतलब एक मॉरल रिमाइंडर के तौर पर जोड़ा। यह कहने के लिए कि आपका अधिकार समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। चलिए अब इन आदर्शों और कर्तव्यों से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश को चलाने वाली मशीनरी कैसे काम करती है। हमारा अगला सवाल संसद से जुड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जी, आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के सदस्य या डी संसद। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब सी लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। हाँ, और ये प्रक्रिया सदन की अपनी स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी को दर्शाती है। सदन को चलाने वाला मुखिया कौन होगा, इसका फैसला कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं करते। सदन खुद अपना बॉस चुनता है। एकदम सही, सदन खुद अपना बॉस चुनता है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अक्सर तो सत्ताधारी पार्टी का ही उम्मीदवार अध्यक्ष बनता है, तो फिर उनकी निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होती है? ये संसदीय लोकतंत्र की एक क्लासिक दुविधा है।